आज की इस क्लास में क्लास 12 इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन पेपर कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एसजीडीज पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। हो सके कि आपका यही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछ दे। जी हाँ, इसलिए आपको शुरू से लेकर क्लास को आखिर तक देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, ताकि आपका फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, देखिए फटाफट एड्रेस होते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेज। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट पोजीशन बताने कौन सा पोजीशन आएगा, तो 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या बाई 2 इंचेज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हैव यू सीन डैश ताजमहल। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा द यानी ताजमहल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए आई डैश स्पीक स्पेनिश। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन बताने कौन सा होगा, तो 3 में ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई एम डैश माई मेड। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म बताने कौन सा होगा, तो 4 में ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मेकिंग माई बेड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा करेक्ट आर्टिकल आएगा, तो 5 में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रैंडमा इज अराइविंग डैश द 3:30 PM ट्रेन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा पे एट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई हैव नॉट सीन हिम डैश इज लास्ट बर्थडे। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताने कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो 7 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा पे सिंस हिज लास्ट बर्थडे हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। यहाँ क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आप करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा होगा, 8 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड दैट इज यूजुअल। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है बताने कौन सा होगा, तो 9 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज यूजुअली वेरी क्राउडेड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शी फर्स्ट मेट मी डैश ईयर्स अगो। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा होगा, तो 10 में ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे यानी शी मेट मी ईयर्स अगो हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है और एड्रेस बताइए, डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा होगा, 11 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एन एप्पल फेल फ्रॉम ए ट्री हो जाएगा। जी हाँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सके कि आपका ये सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या बोला 12 में, डैश इटालियन कम टू सी मी डैश आर अगो। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 12 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा, एन इटालियन कम टू सी मी एन आर अगो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आर्टिकल यूज करने कौन सा होगा, तो 13 में ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाने क्या हो जाएगा, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, शी जम्प्ड डैश द वेल। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताने कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो 14 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनटू द वेल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर कौन सा करेक्ट होगा। यू मस्ट बी अवेयर डैश टाइगर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो 15 में ऑप्शन में यानी ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ टाइगर्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। जी हाँ, देखिए और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ही इज टायर्ड ऑफ प्ले ही वांट्स टू रेस्ट। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो कॉम्बिनेशन है बताने कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो 16 में ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले ही वांट्स टू रेस्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए, सतीश इज माई फ्रेंड ही प्लेज क्रिकेट विद मी। जी हाँ, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताने कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, तो 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, सतीश माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट विद मी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, द ट्रेन डैश जस्ट अराइव्ड। यहाँ पे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा, तो 18 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए, हिज टू सन्स डैश स्टिल वेरी यंग। जी हाँ, यहाँ पे बताने हैं यानी जो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो 19 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा,
आर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इच वन ऑफ यू डैश टू कलेक्ट ए फ्यू रुपीज। जी हाँ यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा, तो 20 में ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या पे हैज हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा होगा, तो 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही गेव मी थैंक्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ यहाँ पे आप करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा होगा, तो 22 में ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही थिंक्स ही इज ए नेपोलियन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या बोला जा रहा है, द एंटोनिम ऑफ कैच। जी हाँ यहाँ पे कैच का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ही क्वारेल्ड डैश माय ब्रदर। जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा होगा, तो 24 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा विद हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, द थीव्स ब्रोक डैश। जी हाँ यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आपको चूज करने कौन सा होगा, तो 25 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे इनटू हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये 26। जी हाँ देखिए फटाफट और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रमेश इज सीनियर डैश मी। जी हाँ यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू मी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, ही बिहेव्स लाइक डैश फूल। जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल बताने कौन सा आर्टिकल आएगा, वेरी गुड। 27 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे ए फुल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही इज डैश लायर। जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करने कौन सा होगा, जब 28 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा पे डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही इज ए लायर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जी हाँ क्या बोला जाए ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए द अर्थ डैश अराउंड द सन। जी हाँ यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म चूज करने कौन सा होगा, तो 29 का ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा पे रिवॉल्व्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, द चिल्ड्रेन डैश देयर मिल्क ट्वाइस एवरी डे। जी हाँ यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म चूज करने कौन सा होगा, वेरी गुड। 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे ड्रिंक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, डोंट वॉक ऑन द ग्रास। यहाँ पे आपको जो पैसिव वॉइस में चेंज करने जी हाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 31 का ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू आर फॉरबिडन टू वॉक ऑन द ग्रास हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, ही हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। जी हाँ यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सॉन्ग हैज़ बीन बीइंग संग बाय हिम फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 33। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए द सिनोनिम ऑफ जर्नी। जी हाँ जर्नी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में ए ने ट्रिप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 34। जी हाँ देखिए और फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेक शाउटेड लेट मी गो। जी हाँ यहाँ पे जो इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करने कौन सा होगा, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलेक्स शाउटेड एट देम लेट हिम गो। जी हाँ चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए क्लेवर माउस सेड टू ऑल लेट्स टेल द कैट। जी हाँ यहाँ पे आपको जो करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है उसमें आपको चूज करने हैं, तो 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने ए क्लेवर माउस प्रपोज टू ऑल दैट दे शुड बीएल द कैट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने कौन सा होगा, तो 36 में ऑप्शन में बी यानी माई सन लुक्स लाइक मी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37। हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हाँ यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको चूज करने हैं, तो 37 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38। क्या बोला जा रहा है, बैड ब्लड मीन्स। जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एनिमिटी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39। जी हाँ देखिए फटाफट और राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ यहाँ पे कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है, यानी कौन से ऑप्शन में, तो 39 में राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाए नर्सरी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, लैंड ऑन द एज ऑफ द सी कॉल्ड। जी हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 40 का ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, कोस्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41। जी हाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। जी हाँ यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट नरेशन है वो चूज करने कौन सा करेक्ट होगा, तो 41 का ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं डोंट सिट हियर ही सेड टू द बॉय हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 42 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए
चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ चेंज। जी हाँ, यहाँ पे चेंज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, 42 को राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है, मिस एलिजा स्पीक्स डैश चाइनीज। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आर्टिकल बताना है कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 43 में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे नो आर्टिकल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 44 क्या बोला जा रहा है, वाई डोंट डैश गो आउटसाइड। जी हाँ, यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज करने कौन सा होगा, 44 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा, वाई डोंट यू गो आउटसाइड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 45। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, आई डैश इटन। जी हाँ, यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताना है कौन सा आएगा, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हैव इटन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर फिट टू बी चूजन। दिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, एलिजिबल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, शी हैज लर्नड हर लेसन। दिखा, यहाँ पे जो करेक्ट पैसिव वॉइस है वो बताने कौन सा होगा, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है, आई रीड द रामायण। जी हाँ, यहाँ पे जो सुटेबल फ्रेज है वो चूज करने कौन सा होगा, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, नाउ एंड अगेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, वन मैंस ट्रेस इज अनदर मैंस। जी हाँ, क्या हो जाएगा पे, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रीजर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, यू आर राइटिंग ए लेटर। जी हाँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है कौन सा करेक्ट क्वेश्चन टैग आएगा वो आपको बताने हैं, तो 50 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर नॉट यू हो जाएगा। हाँ, तो अभी आपको क्लास तक बने रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जो वायरल क्वेश्चन पेपर है वो कवर कराऊंगा, जिसमें 100 क्वेश्चन है, हो सके कि आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दे दिया, आपको किसी भी हाल में क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्टली पूछे जाने वाले एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल तो क्वेश्चन 51 को देखिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट विल बी रेनिंग। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा करेक्ट क्वेश्चन टैग होगा, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या जगह पे वुड नॉट इट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, या 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द रेलवेज विल कॉम्पनसेट अस फॉर द लॉस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, इफ यू डैश आई विल हेल्प यू। जी हाँ, यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड फॉर्म बताना है आपको कौन सा होगा, तो 53 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या जगह पे कम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, आई सॉ टू क्रॉस डैश पॉकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पॉट। जी हाँ, यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड फॉर्म बताना है कौन सा आएगा, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेफुल्ली हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन में स्पेलिंग करेक्ट है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एथिस्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे बताने कौन से ऑप्शन में स्पेलिंग करेक्ट है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाने, कॉन्फिडेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ही लेबर्स हार्ड ही हैज टू सर्वाइव। जी हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शन बताने कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट होगा, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही लेबर्स हार्ड टू सर्वाइव हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। क्या बोला जा रहा है, द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ऑन हाउस डैश ऑर्डर। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे इन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दीज कंडीशन। जी हाँ, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है यूज करने कौन सा आएगा, तो 59 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्या जगह पे विद दीज कंडीशंस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60। क्या बोला जा रहा है, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। जी हाँ, यहाँ पे जो बेस्ट पैसिव वॉइस है वो आपको चूज करने कौन सा होगा, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाती है, क्या यहाँ पे दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगेटन बाय मी हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डैश आई कुड सिंग आई वुड हैव संग। जी हाँ, यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करने कौन सा होगा, तो 61 का ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 62 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर दिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है आपको चूज करने। जी हाँ, तो 60 का ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे यू वर्क एज यू आर 18 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर दिए द एंटोनिम ऑफ नेचुरली। जी हाँ, यहाँ पे जो नेचुरल का जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, तो मैं 63 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा नहीं आर्टिफिशियल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 64। देखिए क्या बोला जा रहा है, डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर। जी हाँ, यहाँ पे जो राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे रिमेंबर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम। जी हाँ, यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करने कौन सा होगा, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा पे चांस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 66। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फ्लेक्शंस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 67। क्या बोला जा रहा है, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए ने क्या हो जाएगा, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 68। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाई डैश चीफ फैक्टर्स। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो ऑप्शन में यानी 2 चीफ फैक्टर्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 69। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, ए मैरिज प्रपोजल इज ए। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 70। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 70 का ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नहीं फ्रस्ट्रेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 71। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताइए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। जी हाँ, ये सेंटेंस यानी इस सेंटेंस कहाँ से लिया गया, तो 71 का ऑप्शन में ए ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 72। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकाविटी इज एन ए। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मास्टर क्रिमिनल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 73। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, वर्ल्ड विचमैन वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स इज। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो यहाँ पे 73 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन द सिविल वॉर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 74। क्या बोला जा रहा है, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो यहाँ पे 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज ए यानी एज ए वार पोएट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 75 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, डी एच लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्नैक हो जाएगा। जब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 76। ध्यान देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, देखिए क्या बोला जा रहा है, ऑल टू ऑटम इज। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन ऑड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 77। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, बेंजी आउंड ए। जी हाँ, तो बेंजी आउंड ए क्या हो जाएगा पे, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फोर्ड वैन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 78। जी हाँ, देखिए फिर क्या बोला जा रहा है, राइट आंसर बताइए, व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ड्यूरिंग इलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 79। जी हाँ, देखिए क्या बोला जाए, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील्ड टू साइबी वाज। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 79 का ऑप्शन और सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इवन एंड सिमेट्रिकल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 80। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रो। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा गेव द नेग्रो फ्री फ्रॉम स्लेवरी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 81। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा लग्जरीज एंड प्लेजर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 82। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए, पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विद। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी क्या होगा सेटिस्फाइड विद विलेजेस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 83। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली। जी हाँ, क्या हो जाएगा पे, 83 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंडियन फिलोसफी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 84। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन। जी हाँ, तो कब दिया गया था, तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नहीं अगस्त यानी 28 अगस्त 1963 ईस्वी को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 85। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, द नेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड अलाइव। जी हाँ, तो मेड अलाइव क्या हो जाएगा पे, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा प्लेजेंटर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 86। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। जी हाँ, किसके द्वारा लिखा गया है, तो 86 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 87। क्या बोला जा रहा है, इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। जी हाँ, क्या हो जाएगा पे, ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, बाय द होल फैमिली हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 88। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बोर्न। जी हाँ, किसने लिखा है, यहाँ पे 88 का ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाए क्या हो जाएगा, जर्मेन ग्रियर हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 89। जी हाँ, देखिए फटाफट और एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, व्हेन ही वाज 21 ईयर्स हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 90। जी हाँ, देखिए और फटाफट एड्रेस बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, देखिए फटाफट स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, H.E. बेट्स वाज बोर्न इन, जी हाँ, कब पैदा हुए थे, तो भाई 90 का राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, 1905 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91, क्या बोला जा रहा है, नतालिया इज, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, नतालिया इज ए पीस लविंग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लोमो पर्पोज नतालिया, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 92 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 93। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, विटमैन वॉज बोर्न इन, जी हाँ, कब पैदा हुए थे, तो यहाँ पे 90 का 3 का ऑप्शन में सी हो जाएगी, 19 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, जी हाँ, क्या हो जाएगा पे, तो 94 का ऑप्शन में सी ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज ए लिरिक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 95, क्या बोला जा रहा है, किड्स वाज डैश पोएट, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज ए रोमांटिक पोएट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96, क्या बोला जा रहा है, देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा करेक्ट होगा, हु कॉल्ड ऑल टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल, और जी हाँ, किसने कहा था, तो 96 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाने, आर्थर कॉम्पटन रिकेट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 97, क्या बोला जा रहा है, ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 97 का ऑप्शन में अर्ली फेस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और एड्रेस से बताइए, हु हैज कंपोज द पोएम मैकाविटी द मिस्ट्री गेट, जी हाँ, किसने लिखा है, तो 98 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, टी.एस. एलियट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर एड्रेस से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, जी हाँ, तो कब हो जाएगा पे, तो 99 का ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाने, 1948 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 99 हो चुका है, 100 देख लेते। जी हाँ, आखिरी क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, हु इज स्पीकर इन द पोएम स्नेक, जी हाँ, तो क्या हो जाएगा पे, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, डी हो जाएगा, D.H. लॉरेंस हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने आज के इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन कवर किया। तो मैंने आपको बताया कि एक वायरल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले। जी हाँ, हो सके कि पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपको एग्जाम में पूछ दे, तो आपको हाल में क्लास को देख लेना, और क्लास अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, दोस्तों आपको शेयर कर देना। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लास हो तो आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को कर सके। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।